हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे को सिस्टम। ये मेरा सिस्टम है। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन वन बॉडी। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, मुझे कर दो सर, मेरा फ्री बॉडी कर दो, आओ कर देता हूं तेरा फ्री बॉडी, मेरा फ्री बॉडी कर दो। सुनो, सबसे पहले समझो सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन वन बॉडी। एक या एक से ज्यादा बॉडी के कलेक्शन को हम सिस्टम कहते हैं। सर एक बॉडी के कलेक्शन का कौन सा सिस्टम है? ना ये पूरा सिस्टम करा है तुम्हारे सामने अकेला। एक बॉडी को भी सिस्टम कहते हैं। वो अकेला मैं अपने आप को सिस्टम मान रहा, वो अकेला ही सिस्टम समझ रहा। एक बॉडी को भी हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और 4-5 मिल गया उसको भी हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन वन बॉडी इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है। अब उस सिस्टम में से मुझे अगर एपीटी बनाना है M1 का, तो M1 को पहले मैं बाहर कर लूंगा। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है टेक दैट बॉडी सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से उसको पहले बॉडी को बाहर निकालो। सिस्टम से पहले उस बॉडी को आप बाहर निकालो। ठीक है सर, बाहर निकाल लिया। सिस्टम से पहले उस बॉडी को बाहर निकाल। देखो, टेक दैट बॉडी सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है ना, उसको बाहर सेपरेट कर दो एंड रिप्रेजेंट इट बाय पॉइंट। इसी में लिख देता हूं, रिप्रेजेंट इट बाय पॉइंट। इसको आप पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। तो M1 को बाहर निकाल के इसको आप पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेज। मतलब मेन काम यहां पे किसका है? फोर्स का ही है। आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। मुझे पूरे सिस्टम से मतलब नहीं है, जिस बॉडी को आपने सिस्टम से बाहर निकाला। जैसे इस M1 को मैंने सिस्टम से बाहर निकाला, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, M1 को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरा काम है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। अब मेरा दूसरा काम है इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स को आइडेंटिफाई करना। जरा ध्यान से देखना, ये स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग यहां पे कनेक्टेड है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी कुछ टेंशन होगा यहां पे T1 नीचे होगा, वही रस्सी यहां पे कनेक्टेड है, तो यहां पे बोल सकता हूं T1 होगा। ये T1 M2 पे लग रहा है, ये T1 किस पे लग रहा है? M1 पे। और ये रस्सी एक और है, इस पे मैं मान लेता हूं T2 है। ठीक है। और एक M1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगा, M1G ग्रेविटेशनल फोर्स मास है तो लगेगा। उसके बाद ये किसी के साथ चिपका हुआ है क्या? नहीं, रस्सी बांधा लेकिन चिपका किसी के साथ नहीं है। तो इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? इस पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? इस पर टोटल फोर्स लग रहे हैं 3। ऊपर T2, नीचे T1, नीचे M1G। कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स लग रहे हैं। तो आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। रिप्रेजेंट ऑल फोर्स, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म। मतलब उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। चौथा, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सी बात है, एफबीटी का ये कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इसको हमने सिस्टम से बाहर निकाला। टेक दैट बॉडी सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम एंड रिप्रेजेंट इट बाय पॉइंट। उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। इस पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स को आइडेंटिफाई किया। सारे फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पॉइंट पर ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है M1G। ठीक है, ओके। वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करिए। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए ये चल रहा है कि नहीं। अगर मान लो ये पूरा सिस्टम नीचे एक्सेलरेट हो रहा होता, बेटा 2 मिनट सुनना, अगर ये पूरा सिस्टम नीचे एक्सेलरेट हो रहा होता, बेटा वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि कंपोनेंट लेना है ना। ये पूरा सिस्टम नीचे चल रहा होता, ठीक है, पूरा सिस्टम नीचे चल रहा होता, नीचे एक्सेलरेटेड होता, तो हम क्या कहते हैं कि सर इन दोनों का फोर्स T2 से ज्यादा रहा होगा, तभी तो ये दोनों जीत गया। अगर मैं कहता कि ये सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होते हुए भाग रहा है, सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो बताओ इस सिस्टम में इसको ऊपर एक्सेलरेट कौन करा रहा है? इस सिस्टम में इसको ऊपर एक्सेलरेट कौन करा रहा है? सर T2 करा रहा है। तो पूरा का पूरा ऊपर एक्सेलरेट होता। यहां पे M1 को हमने सिस्टम से निकाल के बाहर बना लिया साहब, ये M1 आ गया मेरा। इस M1 पे हमने नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे थे आइडेंटिफाई किया। तो रस्सी बंधा है, उसके वजह से टेंशन नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट पे लगता है M1G नीचे, ऊपर टेंशन T2। तो हम क्या करेंगे? T2 बराबर T1 प्लस M1G। सॉरी, बराबर क्यों कर रहे हैं? बराबर तब करेंगे जब हम इसके स्टेट को समझेंगे। ये अगर रेस्ट में, तो इसको रेस्ट में क्यों है? क्योंकि सर इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, उस पे नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। एक कह रहा है सर डैश यादव किंग है। हाँ कोई खानदानी रिलेशन है क्या? बुरा मत मानो, पढ़ लो, नहीं तो तुम भिखारी बन के घूमोगे। समझ गए? तुम भिखारी बन के घूमोगे। बदतमीजी ना यहां नहीं चलेगा। यहां का गुंडा ना मैं ही हूं, समझ गया? यहां बदतमीजी नहीं चलेगा। पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, समझ गया? साले निकल यहां से, घुस के मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा सबको। पढ़ ले, मैं अलग आदमी हूं, पढ़ ले। तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स। इंडिया बर्बाद है कास्टिज्म की वजह से, रिलीजन की वजह से बर्बाद है इंडिया। नाम का टाइटल मैच कर रहा तो हमारे भगवान हो गए। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, ये सब काम आएगा, पढ़ ले। डॉक्टर बनने से अच्छा, मतलब डॉक्टर बनने से पहले या कुछ भी बनने से पहले, सबसे पहले इंसान बनो अच्छा, दूसरे की रिस्पेक्ट करो, पढ़ो। ये अगर रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लग रहा होगा। तो T2 बराबर
T1 प्लस M1G होगा। क्या होगा, क्या होगा, T2 बराबर T1 प्लस M1G। मैं किसी को गलत नहीं बोला अभी, मैंने किसी को गलत बोला हो तो बताओ, मैंने किसी की गलत नहीं बोला, मैंने तो आपको रियलिटी समझाई थोड़ी सी। रिस्पेक्ट किसकी कितनी होनी चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करो या किसी को तुम जाके गाली दो। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला, इनकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है, इनकी रिस्पेक्ट ऐसे रिस्पेक्ट करिए। और बाद में कहीं आते हैं ये लोग जिनकी आप सबसे ज्यादा करते हैं। मैंने बस ये बोला, मैं डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोला, इनके रिस्पेक्ट में इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है बस। अब किंग और भिखारी तुम बनाओ तो बजाओ, हमको तो ताली बजाना है, हमको तो ताली बजाना है, बजाओ ताली बजाओ, आओ हमको तो ताली बजाना है, बजाओ ताली बजाओ, बजाओ ताली बजाओ, बजाओ। समझ में आया कि नहीं, ऊपर T2 नीचे T1 प्लस M1G क्यों किया, क्योंकि सर ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर रहना चाहिए, क्योंकि रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। हाँ सर, बजाओ ताली।